नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की कहानी की जो एक सपने देखने वाले की है। एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी सबसे गहरी नाउमीदी और सबसे ऊंची ताकत के बीच घूमती रही। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे अंधेरे रास्ते ही सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जाते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक सपने की असली कीमत क्या होती है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जान है। क्या वो कीमत मेहनत है, सब्र है, या फिर कुछ और ही है? आइए इस कहानी में आगे बढ़कर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का हीरो है यूसुफ नाम का एक लड़का। वो अपने पिता याकूब का लाडला था, सबसे प्यारा बेटा। और बस यही प्यार, यही खास होना एक बहुत बड़े पारिवारिक झगड़े की वजह बनने वाला था। तो देखिए झगड़े की जड़ कितनी सीधी साधी है। एक तरफ है यूसुफ, जिसे अपने पिता से एक बहुत खास रंग बिरंगा कुर्ता मिलता है, उनके प्यार की निशानी। और दूसरी तरफ है उसके भाई, जिनके दिलों में ये देखकर प्यार नहीं बल्कि जलन और नफरत पैदा होने लगती है। और फिर यूसुफ से एक ऐसी गलती हुई जिसने मानो आग में घी डाल दिया। उसने अपने 2 सपने अपने भाइयों को बता दिए। पहले सपने में उसने देखा कि खेत में भाइयों की अनाज की गठरियां उसकी गठरी के आगे झुक रही हैं, और दूसरे में सूरज, चांद और 11 सितारे उसे सलाम कर रहे थे। बस ये सपने सुनना था कि भाइयों की जलन अब खुली दुश्मनी में बदल गई। यहाँ एक पल रुकना बनता है। कहानी का ये मोड़ हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि कभी-कभी वक्त से पहले अपने बड़े सपनों का ढिंढोरा पीटना कितना खतरनाक हो सकता है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। भाइयों की नफरत अब सिर्फ बातों और जलन तक नहीं रही, बल्कि एक खौफनाक प्लान में बदल गई। जरा इस धोखे की गहराई देखिए। सबसे पहले उन्होंने उसका वो कुर्ता छीना जो उनकी नफरत की वजह था। फिर उसे एक अंधेरे, सूखे खड्डे में फेंक दिया। और जो बात सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली है, वो ये कि यूसुफ अंदर मदद के लिए चिल्लाता रहा होगा और उसके भाई बाहर बैठकर आराम से खाना खाते रहे। और आखिर में उन्होंने उसे बेच दिया। 20 चांदी के सिक्के। बस इतनी सी कीमत लगाई उन्होंने अपने सगे भाई की जिंदगी की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी नफरत की गहराई और उनके पत्थर हो चुके दिलों का सबूत है। और अपने इस गुनाह को छिपाने के लिए भाइयों ने यूसुफ के कुर्ते को जानवर के खून में डुबोया और अपने पिता याकूब को जाकर दे दिया। उन्होंने कहा कि उसे एक जंगली जानवर ने मार डाला है। सोचिए, इस झूठ ने पिता का दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया होगा। अब कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है और हम पहुंचते हैं मिस्र। यूसुफ, जो अब एक गुलाम है, उसकी जिंदगी में इम्तिहानों का एक बिल्कुल नया दौर शुरू होने वाला था। मिस्र में यूसुफ की किस्मत ने क्या पलटा खाया? एक गुलाम के तौर पर शुरुआत करने के बाद वो अपनी ईमानदारी और मेहनत से पोतीफर के घर का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जब पोतीफर की पत्नी ने उसे गलत रास्ते पर खींचना चाहा तो उसने साफ मना कर दिया, और अपनी इसी ईमानदारी की कीमत उसे जेल जाकर चुकानी पड़ी। ये कहानी का एक और बहुत दिलचस्प मोड़ है। यूसुफ का जेल जाना कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये एक तैयारी का दौर था, क्योंकि शायद अकेलेपन में ही इंसान खुद को सबसे बेहतर तरीके से समझता है और आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार होता है। जेल में यूसुफ की वो खासियत, सपनों का मतलब बताने की, एक बार फिर सामने आई। उसने फ़िरौन के 2 कैदियों, उसके प्याला पिलाने वाले और बावर्ची के सपनों का बिल्कुल सही मतलब बताया। एक की जान बचने वाली थी और दूसरे को मौत मिलने वाली थी। जाते जाते यूसुफ ने प्याला पिलाने वाले से सिर्फ एक उम्मीद लगाई, जब तुम आज़ाद हो जाओ तो मुझे याद रखना। लेकिन उस उम्मीद को, उस गुजारिश को भुला दिया गया। पूरे 2 साल, 2 लंबे अंधेरे साल यूसुफ को उस कोठरी में अकेला छोड़ दिया गया। ये इंतजार का वक्त शायद उसकी सबसे बड़ी परीक्षा रहा होगा। और फिर 2 साल बाद एक रात मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने एक अजीब सपना देखा। एक ऐसा सपना जिसने पूरे देश की किस्मत को एक भूले बिसरे कैदी के हाथों में सौंप दिया। देखिए जरा किस्मत का खेल, कल कहाँ और आज कहाँ। जो इंसान कल तक एक अंधेरी कोठरी में गुमनाम कैदी था, आज वो दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक के सामने खड़ा था। क्या जबरदस्त पलटाव था। फ़िरौन का सपना एक पहेली जैसा था जिसे कोई नहीं सुलझा पा रहा था। तभी अचानक उस प्याला पिलाने वाले को यूसुफ की याद आई।
यूसुफ को बुलाया गया और उसने बिना झिझक के सपने का मतलब समझा दिया। मिस्र में 7 साल तक खूब फसल होगी और उसके ठीक बाद 7 साल का भयानक अकाल पड़ेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, बल्कि उसका सल्यूशन भी दिया, एक शानदार प्लान के साथ। और फिरौन यूसुफ की इस समझदारी से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसी वक्त, उसी जगह उस कैदी को पूरे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। खड्डे से शुरू हुआ सफर अब महल के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुका था। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, लेकिन एक नए नजरिए से। यूसुफ की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें और सबसे गहरे गड्ढे ही हमें हमारी असली मंजिल यानी सबसे ऊंचे महल तक पहुंचाने का जरिया होते हैं।